हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे मदर पोएम के बारे में, जिसको लिखा है के.एन. दारूवाला ने। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें उन्होंने एक माँ के बारे में बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। योर स्पाइन गोज क्रैकिंग नाउ अक्रॉस द bow of your body. Your spine goes cracking now. तुम्हारी स्पाइन अब क्रैक हो रही है। वो ये सब माँ से बोल रहा है। एक बेटा अपनी माँ से ये सब बोल रहा है। Across the bow of your body. तुम्हारी बॉडी अब धनुष की तरह झुक गई है। Your skin preserve the past in its pieces like mummy wrap. तुम्हारी स्किन में पड़े क्रीसेस तुम्हारे पास्ट को ऐसे दर्शाती हैं जैसे मम्मी में जो धारियाँ पड़ जाती हैं ना, जैसे मम्मी दर्शाती है, वैसे ही तुम्हारी स्किन में पड़ी क्रीसेस पास्ट को दर्शाती हैं। ये सब एक बेटा अपनी माँ से बोलता है। लाइक मम्मी व्रैप, यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। योर आइज डोंट स्टटर विद शेम फायर्स एज दे डिस्चार्ज द एरो ऑफ लव। तुम्हारी आँखें पहले जैसी हरकत नहीं करती हैं जैसे पहले बीते दिनों में मुझे देखकर एरो ऑफ लव दिखाती थी। मतलब तुम्हारी आँखों में अब वो बात नहीं है जैसे तुम मुझे देखकर तुम्हारी आँखों से जो एरो ऑफ लव दिखाई देता था, अब तुम्हारी लव में वो बात नहीं है। योर मेमोरीज फ्लंडर एमोंगेस्ट योर सन्स नाउ। तुम्हारी यादें लड़खड़ा रही हैं अपने बेटों के बीच में। यू कन्फ्यूज द वन हु वेट इज वेट। अब तुम कन्फ्यूज होने लगी हो कि कौन तुम्हारा बिस्तर विद द वन हु, कौन उनमें से तुम्हारा बिस्तर गीला करता था। विद वन हु बिट थ्रू योर बीस्ट, और कौन तुम्हारा जो ब्रीस्ट था उसको काटता था। एंड मेड देम सेप्टिक, और कौन तुम्हें सेप्टिक पहुंचाता था। अब तुम ये जो तुम्हारी ये सारी जो यादें हैं ये अब लड़खड़ा रही हैं। मतलब तुम्हारी यादें इतनी लड़खड़ा रही हैं कि अब तुम पहचान पाना मुश्किल हो रहा है कि तुम्हारी बिस्तर गीला कौन करता था, कौन तुम्हें काटता था जिससे तुम्हें सेप्टिक हो जाया करती थी। When my children ask you things about your childhood, your smile become remote and enigmatic. जब मेरे बच्चे तुमसे पूछते हैं चीज़ें तुम्हारे चाइल्डहुड की, मतलब तुम्हारे बचपन की चीज़ें, जब मेरे बच्चे तुमसे पूछते हैं योर स्माइल बिकम रिमोट, तो तुम रिमोट की तरह हंस जाती हो और कृत्रिम बन जाती हो। Once in 6 months now, you press them to your body to remind us that love, why the only written word in the scripture of your hands. अब 6 महीने में तुम एक बार गले लगाती हो और उन लब को याद करती हो, रिमाइंड्स और उन लब को याद करती हो जो सिर्फ शब्दों में लिखी हैं। अब तुम मतलब हमको सिर्फ 6 महीनों में भी एक बार गले लगाती हो और सिर्फ उन लब को याद करती हो जो सिर्फ कागज़ों में ही लिखे हैं। आई थिंक समथिंग शिफ्ट विद यू मदर। आई थिंक, मुझे लगता है कि उस दिन से श्रिविल्ड हो गई हो माँ
द डे यू ब्रोक योर बैंगल्स, उस दिन जब तुमने अपनी चूड़ियाँ तोड़ी थीं। एंड शूक द लाइन डस्ट ऑफ माई फादर फ्रॉम योर बो, और अपनी मांग में से मेरे पिता के सिंदूर को मिटाया था। शायद तुम उस दिन से ऐसी हो गई हो जिस दिन तुमने अपनी चूड़ियों को तोड़ा था और अपनी मांग में से मेरे पिता के नाम का सिंदूर मिटाया था। मतलब उसकी माँ की जो मेमोरीज हैं और उनके लिए जो लव है, वो इसमें पोएम में ये दिखाया गया है कि वो भी एज के अकॉर्डिंग वीक हो गया है। तो लास्ट में जो पोएट है वो ऐसा कहकर अपने आप को ये कहता है कि शायद तुम उस दिन से ऐसी हो गई हो जिस दिन तुमने अपने हाथों में से चूड़ियों को तोड़ा था और अपनी मांग में से मेरे पिता के नाम को सिंदूर मिटाया था। इसीलिए शायद तुम ऐसी हो गई हो, इसीलिए शायद तुम अपने बच्चों में भी कंफ्यूज हो गई हो और तुम्हारा शरीर अब कमज़ोर हो गया है। बहुत ही इजी ही लैंग्वेज में मैंने बताया और बहुत ही इजी ही ये पोएम थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने KN दारूवाला की बायोग्राफी और जो मदर पोएम्स हैं उसके की फैक्ट्स के बारे में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।